क्लामीडिया बहुत सिंपल, बहुत आसान सा है, ठीक है। क्लामीडिया जो है ये सेल के अंदर ही हमेशा इसको याद रखना है, ये सेल के अंदर रहता है क्योंकि ये अपनी न्यूट्रिशन खुद से पूरी नहीं कर सकता। तो ये एक ऑब्लिगेट बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि होस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे सेल पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और क्लामीडिया को देखते ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए यार, क्लामीडिया लाइक ये सेक्शुअल एक्टिविटी से, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है। ये ऊपर मैंने लिख भी दिया, ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फैलता है, ठीक है। यहाँ पे सारा करेगा यूरिथ्रा के अंदर, जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन करेगा, ठीक है जी। क्लामीडिया के अंदर आ जाती हैं 3 स्पीशीज़, ट्रैकोमैटिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर नमोनिया आ जाती है, फिर सीटेसी आ जाती है। ट्रैकोमैटिस सबसे इंपॉर्टेंट, बस आईज पर हाथ लगाना है आप लोगों ने, और जेनिटल ट्रैक्ट समझो, आई और जेनिटल ट्रैक्ट हमेशा ट्रैकोमैटिस है, ठीक है। आईज इन्फेक्शन करेगा और ये जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन रीटर सिंड्रोम में आगे जाके बताती हूँ क्या है। इसके अंदर 3 होते हैं, आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस और यूवाइटिस, आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। हमेशा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, ठीक है। जैसे माँ से बच्चे में चला जाए तो पेरीनेटल ट्रांसमिशन, प्रीनेटल जो है वो ट्रांसमिशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रैकोमैटिस है सबसे इंपॉर्टेंट, यही था। बाकी एक नमोनिया ही होता है जो कि एटिपिकल नमोनिया कॉज करवाता है, वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, ठीक है। सीटेसी जो है ये डिजीज़ कॉज करता है, सीटेकोसिस मतलब लंग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करवाता है, ठीक है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है सीटेसी, क्योंकि ये सिर्फ बर्ड के फीसिस के अंदर होता है, ठीक है। और अगर हम वो बर्ड के फीसिस कहीं पड़ रहे हैं और वहाँ पे हम भी प्रेजेंट हैं, अगर हम इनहेल कर लें वो चीज़ें, तो फिर हमारे अंदर जाके ये चीज़ें ये डेवलप हो जाएगा सीटेकोसिस, ठीक है। ये 3 हो गए, बड़ा आसान सा है, बस तो छोटा सा रखा है। ट्रैकोमैटिस लाइक आंख और जो है ना जेनिटल ट्रैक्ट, ओके। अब क्लामीडिया का अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं जी। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल लगता है, लेकिन डिफरेंशिएट इसका क्या है कि ये इसकी सेल वॉल हमारे सेल के अंदर पड़ा होता है और इसकी प्रॉपर एक सेल वॉल होती है, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं होती। ये इसका डिफरेंस है हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। बिल्कुल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह क्लामीडिया, बस ये है ना इसके अंदर मुरामिक एसिड है ना पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, बस जो सेल के अंदर ही रहता है हमारे, और सेल वॉल इसकी अच्छी सी है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसकी पैथोजेनेसिस यहाँ से नहीं करनी, इसकी पैथोजेनेसिस हम करेंगे अपनी प्यारी लेविंसन से। सबसे पहले एलिमेंट्री बॉडी एंटर होती है क्लामीडिया की हमारे अंदर। ये देखो एक्स्ट्रा सेल के बाहर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेल के अंदर आ गई हमारी एलिमेंट्री बॉडी, सेल के अंदर आके ये एलिमेंट्री बॉडी बन गई एक, ये देखो ये सेल के अंदर आई ब्लैक कलर की, और ये बन गई पिंक कलर की रेटिकुलेट बॉडी। एलिमेंट्री बॉडी आई, रेटिकुलेट बॉडी बन गई, रेटिकुलेट बॉडी बाइनरी फिशन में गई और बहुत सारी रेटिकुलेट बॉडीज़ बन गई। ये रेटिकुलेट बॉडीज़ जो थी इन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और फिर इन्होंने ब्लैक कलर की एलिमेंट्री बॉडीज़ बना दी। जब एलिमेंट्री बॉडीज़ दोबारा बनेंगी तो पता चल जाएगा जी मल्टीप्लिकेशन रुक गई और दोबारा से ये एलिमेंट्री बॉडीज़ इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएंगी, सेल के बाहर रिलीज़ हो जाएंगी, फिर सेल इन्हें करेगा। लाइक एलिमेंट्री बॉडी, रेटिकुलेट बॉडी, फिर से रेटिकुलेट बॉडी रीऑर्गेनाइज होकर एलिमेंट्री बॉडी, समझ आ गई जी। तो अब हम आ रहे हैं अपने प्यारे से क्लामीडिया की तरफ, जो सेल के अंदर रहता हुआ है ना, उसकी सेल वॉल है, ठीक है। आगे आ गया जी, ये देखो ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है, ये इसकी पैथोजेनेसिस में भी आ गया। क्लामीडिया की ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ट्रैकोमैटिस वाला, कि इसकी कितनी सीरोटाइप्स हैं, 15 है, A to L। पहली जो 3 है वो ट्रैकोमा कॉज करवाती हैं, ट्रैकोमा मतलब आइज़ का कंजक्टिवाइटिस हो गया, और D से K तक जो है वो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस, हमेशा एमसीक्यूज में आता है कि अगर गोनोकोकल, नॉन गोनोकोकल जो यूरिथ्राइटिस है, ठीक है, अगर इसकी ग्राम नेगेटिव था वो भी बैक्टीरिया कोकाए था, ठीक है, गोनोरिया, अगर उसकी वजह से नहीं है यूरिथ्राइटिस तो फिर किसकी वजह से है, फिर हमेशा क्लामीडिया की वजह से है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, डिस्ट्यूरिया नॉन पुरुलेंट मतलब नॉन पस फॉर्मिंग यूरिथ्रल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। बाकी D के से K तक, K से आगे तक, आगे से जो S तक हैं वो लिम्फोग्रेनुलोमास करवाएंगी, वो यहाँ नहीं लिखा, आपकी लेविंसन में लिखा है, मैंने आपको बता दिया। रीटर सिंड्रोम क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले मैंने आंख का और UTI का तो बताया, हमेशा क्लामीडिया में याद रखना है। यूवाइटिस मतलब आइज़ के अंदर होता है ना, आइरिस, आइरिस के अंदर एक यूविया पॉइंट होता है, ठीक है। यूवाइटिस उसकी इन्फ्लामेशन है, मतलब आइज़ की इन्फ्लामेशन है, ठीक है। आगे यूरिथ्राइटिस हो गया और साथ आर्थराइटिस, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो रीटर सिंड्रोम ये क्लामीडिया के अंदर। क्लामीडिया है क्या, हमेशा याद रखना है, इसकी 15 सीरोटाइप्स होती हैं, हमेशा ट्रैकोमैटिस आ जाता है, सीटेसी आ जाता है, नमोनियाई आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है इसके सेल के अंदर ही ग्रो करेगा, प्रॉपर इसकी एक सेल वॉल होगी, बस मोर देन इनफ, इतना ही है, ठीक है। आगे ये अच्छा, हमेशा जो है अगर साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आ रही है क्लामीडिया की तरफ आपने जाना, क्योंकि ये हमेशा सेल के अंदर ही ग्रो करता है। इसको हम जीमसा स्टेन से बता सकते हैं या इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, जहाँ पे हमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इम्यूनोफ्लोरेसेंस से नज़र आ जाती हैं, ठीक है। एक होता है ये सिंड्रोम, जिन औरतों के अंदर जो
जो आता है वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है, और साथ उन्हें अपर रेस्पिरेटरी मतलब अपर एब्डोमिनल पेन भी है लाइक लीवर की जगह पे, उसको हम कहते हैं फिट्ज़-हूज-सुरटी सिंड्रोम। ये एक्स्ट्रा है, आप लोगों का इतना ज़रूरी नहीं है। जिम्सा स्टेन अब क्या हम अगर हम उसका यूरेथ्रल डिस्चार्ज में करवाएं वहाँ भी हमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। अलाइजा को कभी भी नहीं भूलना और NAAT टेस्ट को भी नहीं कभी भी नहीं भूलना। ओके, प्यारा सा क्लैमीडिया हमारा ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जी, बल्कि हम क्लैमीडिया की ना 1-2 लेविंसन से डायग्राम देख लेते हैं ताकि अभी हमारा कुछ भी मिस ना हो। ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, पता लग जाना चाहिए जनाब ये क्लैमीडिया ही है। ये नॉन गोनोकोकल जो है यूरेथ्राइटिस है, जो पस फॉर्मिंग नहीं है, वाटरी है, ठीक है। क्लैमीडिया ख़त्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा एक्टिनोमाइसीट्स का, बहुत छोटा, ठीक है। एक्टिनोमाइसीट्स अब क्या है, ये बिल्कुल फंजाई की तरह होते हैं। एक्टिनोमाइसी लाइक एक्टिन नाम सुने ना, वो जो एक्टिन मायोसिन होता है बिल्कुल फिलामेंटियस सा, ब्रांचिंग सा, फंजाई की तरह का दिखता हुआ, हल्का फुल्का सा, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं एक्टिनोमाइसिस इसरिलियाई, ठीक है। इसने डिजीज़ कॉज करवानी है एक्टिनोमाइकोसिस, ये मैं बताती हूँ। बिल्कुल एक्टिनोमाइसीट्स हमारे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की तरह के होते हैं लेकिन एनारोब है। एक्टिनोमाइसीट्स जो है वो एनारोब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है तभी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। प्यारे से जो हमारे एक्टिनोमाइसिस इसरिलियाई हैं आराम से हमारे पास ओरल कैविटी में रहते हैं। मैं सिंपल आप लोगों को बताती हूँ। और ये जो ब्रोकन, जब भी हमारा दांत वगैरह टूटता है या फिर जाव वगैरह का मसला होता है तब ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाएंगे, वहाँ जाके इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, वहाँ जाके एक्टिनोमाइकोसिस डिजीज़ कॉज करवा देंगे, ठीक है। आराम से ये नॉर्मल फ्लोर आते हैं हमारे ओरल कैविटी के। जब भी कोई आपने दांत वगैरह निकलवाया टिश्यूज़ के अंदर, ये चले गए वहाँ जाके इन्फ्लामेशन करवा दी थी। एक्टिनोमाइसिस जो है इसलिए आए, ये नॉन टेंडर जो है ना स्वेलिंग कॉज करना है। लाइक मैं अगली एक डायग्राम दिखाती हूँ, वहाँ पे पता चलेगा कि स्वेलिंग एक बन जाती है जो साइनस ट्रैक्ट, साइनसिस हमने पढ़े है ना, मैक्सिलरी साइनस, फेस के अंदर साइनसिस और ओपनिंग हो जाती है एक फेस के अंदर। येलो ग्रैन्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर ग्रैन्यूल्स, जब भी कभी सल्फर ग्रैन्यूल्स आ जाए आंखें बंद करके एक्टिनोमाइसीट्स लगा देना है। जैसे क्लैमीडिया के अंदर लगा देना कि जिसकी सेल वॉल नहीं थी, उसका सिर्फ क्या था, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था और सेल वॉल थी, सॉरी हाँ, और सल्फर ग्रैन्यूल्स आए तो एक्टिनोमाइसीट्स आंखें बंद करके लगा देना है, ठीक है। और आराम से रहते थे एक्टिनोमाइसीट्स, ये भी बताना है। और फिर जब कुछ हुआ डेंटल एक्सट्रैक्शन वगैरह तब ये चले गए टिश्यूज़ में, ठीक है। सल्फर ग्रैन्यूल्स फिर इसका देखो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स की तरह है, और सल्फर ग्रैन्यूल्स आ गया तो फिर आ जाता है हमारा एक्टिनोमाइसीट्स। इसके अंदर एक आ जाता है नोकार्डिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सही है, इसीलिए आए। आगे नोकार्डिया भी सुन ले। नोकार्डिया जो है इसने डिजीज़ कॉज करवानी है, नोकार्डियोसिस, ठीक है। ये भी एरोब्स हैं, ये याद रखना है, सही है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही डेवलप होंगे, क्लूनीज बनाएंगे अपनी। वीकली एसिड फास्ट, ये इसका नहीं भूलना है हमेशा, ये इसका ना अलग से एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर आता है, वीकली एसिड फास्ट। लाइक अगर हम थोड़ा सा एसिड डालें तो उसका साथ ही डीकलराइजेशन चेंज हो जाएगा कलर से, या अगर हम H2SP डाल दें, कोई भी एसिड डाल दें तो, सॉरी, ठीक है। आगे है लंग इन्फेक्शन, ये कौन कौन से नोकार्डिया करवाएगा, लंग्स के अंदर सब कुछ करवाएगा, लंग ये अब्सेस करवाएगा, लंग्स के अंदर नोड्यूल्स करवाएगा, हमें नमूनिया करेगा, इम्फाइसीमा करेगा, और ब्रेन के अंदर चला जाए तो ब्रेन अब्सेस भी करेगा जी। तो नेक्स्ट है ग्राम स्टेन स्मीयर के अंदर वही ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटियन रॉड्स नजर आ रही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ तो एक्टिनोमाइसीट्स है। अगर तो उसके अंदर वीक एसिड फास्ट कह दिया बैक्टीरिया जी, एसिड फास्ट वाला बैक्टीरिया, तो आप लोगों ने कहना है नोकार्डिया। अगर कहा है कि नो एसिड फास्ट तो फिर आपने एक्टिनोमाइसीट्स के अंदर चला जाना है, ठीक है। बस ये इतने से हमारे टॉपिक हैं ख़त्म। उम्मीद है वीडियो लंबी ना हो। एक्टिनोमाइकोसिस ये देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रही सल्फर ग्रैन्यूल्स वगैरह, समझ आ गई, ठीक है। ये नोकार्डिया हो गया। आगे ये देखो, बिल्कुल ये कितनी अच्छी डायग्राम इन लोगों ने बनाई लेविंसन ने। अब लेविंसन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये वीक नोकार्डिया है, वीक एसिड स्टेन जो हम कर रहे हैं कि लाइक लो कंसनट्रेशन एसिड की भी डीकोलराइज करी। ये देखो फिलामेंटियस ब्रांचिंग रॉड्स नज़र आ रही हैं, ये रेड कलर के, पिंक कलर के, ठीक है। आगे ये देखें, ये देखें डेंटल एक्टिनोमाइसिस की ये डायग्राम है। ये इसके कान के आगे अगर नज़र आ रहा है तो ये एक होल में लाइक साइनस की ओपनिंग हुई है, ठीक है। लाइक ओरल कैविटी में रहता था आराम से एक्टिनोमाइसिस, डेंटल एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाई तो यहाँ पे इसने ईयर के आगे ओपनिंग एक करवा दी साइनसिस के थ्रू, सही है। सल्फर ग्रैन्यूल उसके अंदर नजर आएंगे। डन जी, एक्टिनोमाइसिस खत्म हो गया। क्लैमीडिया का भी आप लोगों ने याद रखना है। माइकोप्लाज्मा सिंपल एक एग शेप में, इसके ना थंबनेल में बना भी, थंबनेल लाजमी देखा करें, उसमें मैंने छोटे छोटे क्लूज दिए होते हैं जो आपको प्रॉफ में हेल्प करेंगे। माइकोप्लाज्मा की एक ही सीरोटाइप। माइकोप्लाज्मा यार होते क्या है, ये एक एग शेप फ्राई अंडा होता है ना, सेंटर में जर्दी और बाद में सारा वाइट, सेम उसी तरह लाइक सेंट्रल थिक फ्राइड एग की तरह इसकी अपीयरेंस है। कोई सेल वॉल
वॉल नहीं है, बस एक सेल मेम्ब्रेन है, वो भी छोटी छोटी सी, आराम से ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर घूमता रहता है, इन्वेड कर देता है उसकी म्यूकोजा को, इन्वेड नहीं करता सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। लेकिन इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है इसकी सेल, लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन में ना सेल वॉल तो है नहीं, है एगनुमा, आप अपने बनाओ ज़रा जहन में। इसके अंदर ना कोलेस्ट्रोल होता है हालांकि, और वो किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, किसी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है कोलेस्ट्रोल, ठीक है। कोलेस्ट्रोल तो सेल मेम्ब्रेन बस यूकेरियोट्स के अंदर होता है जो हमारे अंदर है, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर प्रेजेंट है। सही है, माइकोप्लाज्मा के अंदर निमोनियाई, बस ये सिंपल 2 मिनट का टॉपिक है। इसने एटिपिकल निमोनिया, इसका नाम ही निमोनियाई, तो इसने एटिपिकल निमोनिया करवाना है, ठीक है। ये छोटे छोटे से फ्री लिविंग से ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा बिल्कुल अंडे की तरह की, देखो फ्राइड एग शेप की तरह का होता है। अगर हम इसको आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो करवाएं तो ये कॉलोनी बन के मिलके एग शेप बन जाएगी, ठीक है। और ये इसकी सेल वॉल बिल्कुल नहीं है, हालांकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल है जो कि इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, समझ आ गई। सेल वॉल नहीं है। सही है, अब इसको हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से इसकी ट्रांसमिशन होगी। सही है, लंग्स के अंदर ये जो हमारे अंडे की तरह का ये जो ग्रो कर रही है कॉलोनी, ये रॉड शेप होता है बिल्कुल, इसकी टैपर्ड टिप होती है, ये एपिथेलियम के साथ जाके लग जाएगी हमारे रेस्पिरेटरी, लेकिन इन्वेड नहीं करेगी, उसके अंदर तक नहीं जाएगी कि हमारा खून निकले। अगर जो चीज़ हमेशा याद रखना है, जो बैक्टीरिया इन्वेड करता है ना म्यूकोजा के अंदर, तो समझ लें कि वो ब्लडी डायरिया करवाएगा। अगर इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में चला गया, अगर रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में चला गया, तो फिर वो जो स्पूटम है हमारा, जो वॉमिट आएगी उसमें ब्लड आएगा। लेकिन अगर इसकी वजह से माइकोप्लाज्मा की वजह से है तो ये स्पूटम के अंदर वाटर ही आएगा, ब्लड ही नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेड नहीं किया इसने म्यूकोसा के अंदर। लेकिन इसके सिलरी मोशन को हम कैसे इनहिबिट करते हैं एपिथेलियम की, क्योंकि नेक्रोसिस हो जाती है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, उसने लिक्विफाई कर देना है सारे जो सेल्स हैं हमारे म्यूकोसा के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा की, तो उसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन इंपॉर्टेंट बात हमें किसकी पता चलेगी माइकोप्लाज्मा की, एक इस तरह से कि इसकी कोलेस्ट्रोल होता है, फ्राइड एग शेप्ड है, और एक और बात जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हमें नज़र आएंगी। अब हमेशा उसको हम कहते हैं कोल्ड एग्लूटिनिन्स या IgM ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इनके खिलाफ बन जाती हैं। उल्टा फिर वो हमारे लिवर, लंग, ब्रेन के खिलाफ भी ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, IgM। उसको नाम एक स्पेसिफिक दे दिया गया है लेविंसन ने कि कोल्ड एग्लूटिनिन्स, ठीक है। ये अगर नज़र आ रही है IgM एंटीबॉडीज़ कोल्ड एग्लूटिनिन्स, तो हमें जी पक्का है कि जी क्या है, माइकोप्लाज्मा नमोनियाई की वजह से। नॉन प्रोडक्टिव देखो कफ है, नॉन ब्लडी है, पता लग जाएगा कि फिर तो वो एग शेप की तरह का माइकोप्लाज्मा गया था जिसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया। सोर थ्रोट, सबसे पहले गला ख़राब होगा, साथ फीवर होगा, हेडिक होगी, कान में खराश हो रही है, इस तरह की सिचुएशन होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कफ होगी जैसे वो लंग्स में गया, ठीक है। वैसे लंग्स में रॉड शेप था, लेकिन उसके टैपर्ड हेड की वजह से उसने रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के साथ लग गया जाके, ठीक है जी। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी इसकी कर ले, लेकिन लेबॉर्ट्री टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कोल्ड एग्लूटिनिन्स मिल रहे हैं जो कि IgM एंड ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, RBCs के अगेंस्ट बन जाती हैं और 4 डिग्री सेल्सियस पे बनती हैं, ठीक है, एग्लूटिनेट कर जाती हैं ये एग्लूटिनिन्स, ठीक है। ये हमारे 4-5 टॉपिक कवर हो गया, 3, ठीक है। अभी कहते हैं तो रिवीजन करवा देती हूँ। क्लाइमीडिया का जो है वो आपने क्या याद रखना है, क्लाइमीडिया बिल्कुल जो है, 1 मिनट में यहाँ तक जा लूँ, छोटा सा होता है। क्लाइमीडिया सेल के अंदर ही होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। आँख और जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, और जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन सारे करने हैं। इसकी पैथोजेनेसिस में वही आ जाता है, एलिमेंट्री बॉडी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है रेटिकुलेट बॉडी के अंदर, समझ आ गई। आगे जो माइकोप्लाज्मा और ये साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल नज़र आएंगे क्लाइमीडिया के अंदर। फिर आ जाता है एक्टिनोमाइसीट्स, इसमें हमेशा याद रखना है कि ये आराम से रहता था हमारे ओरल कैविटी में। इसके अंदर नोकार्डिया भी आ जाता है, वो एसिड वीक एसिड फास्ट है। लेकिन अगर सिंपल एक्टिनोमाइसिस स्टीलियाई की बात करें तो ये बिल्कुल फंजाई की तरह का हल्का सा ब्रांचिंग फिलामेंटियस सा होता है, जैसे ही दांत वगैरह निकलेगा फिर इसने स्वेलिंग करनी है। अगर लंग्स की बात आ, सल्फर ग्रैन्यूल्स भी आ जाए तो एक्टिनोमाइसिस है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो माइकोप्लाज्मा है इसका साइनेरियो हमेशा लंग के लाइक नॉन ब्लडी स्पूटम आ रहा है, हेडिक है, साथ गला ख़राब है, साथ ईयर को भी, कान में भी खराश है, और एग की शेप्ड का है, इसके कोलेस्ट्रोल होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ से भी पता चल जाएगा। और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है IgM कोल्ड एग्लूटिनिन्स नज़र आएंगे, तो हमेशा जो है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है जी। थैंक यू।